अच्छा, मैंने देखा है कि जब आप ज़िंदगी की इस रेस में शामिल नहीं होते ना कि सबको खुश करना है और किसी को बुरा नहीं लगना, तो ज़िंदगी बहुत ही सुकून में आ जाती है। ये कह रही मैंने जो कहना था कह लिया, अब आप अपने बच्चों के कारनामे खुद ही देख लें और हम लोग देख रहे हैं अपने बच्चों के कारनामे। यहाँ जी बड़ी जल्दी में आज मैं जो है लंच रेडी कर रही हूँ, और क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आना था मुझे। लंच में क्या रेडी कर रही हूँ जी, मैं लौकी और चने की दाल का सालन जो मैं अपनी अम्मा के स्टाइल में बना रही हूँ आज। और ये वही मैंने सिंपल जो है प्याज, लहसुन, अदरक और सारे टमाटर और सारे स्पाइसेस डाल के जो मैंने इसको भून लिया, और भूनने के बाद मैंने दाल और लौकी डाल दी। तो दाल और लौकी को मैंने भूनने के बाद ना इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है उसको मैंने सेपरेट कर लिया अलग से। और इसके बाद मैंने 1 गिलास पानी डालना है और इसको मैं प्रेशर कुकर में ना इसको मैं प्रेशर पे लगा दूंगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोलना है। तो जब तक मैंने सोचा इसका सालन जो है वो रेडी हो रहा है, मैं तड़का रेडी कर लेती हूँ। अम्मी इसी तरह तड़का लगाती थी बाद में सालन बनने के, और वो बहुत टेस्टी सालन बनता था। इसमें मैंने थोड़े से ऑयल में ज़ीरा और हरी मिर्चें थोड़ी फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो सेपरेट किया वो ऑयल था ना, वो रेड कलर का ऑयल था, तो वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया और उसका तड़का लगाया। और ये अब आप सालन की लुक देखें कितना ज़बरदस्त सालन बना है। अच्छा, अम्मी जो है वो तो बनाती थी चने की दाल और कद्दू का सालन, लेकिन यहाँ पे कद्दू ज़रा जो है ना मुश्किल से मिलता है, लौकी यहाँ आराम से मिल जाती है, तो मैंने कद्दू की जगह लौकी यूज़ की। लौकी का भी तकरीबन सेम ही फ्लेवर होता है। बच्चों को मैं स्कूल से ले आई थी, यहाँ मैं उनके लिए खाना सर्व कर रही थी। हरा हरा धनिया जी थोड़ा सा छिड़का मैंने दाल और लौकी के सालन पे, और थोड़ा सैलेड बनाया था मैंने प्याज और टमाटर का, और उसके ऊपर मैंने लेमन थोड़ा स्क्वीज़ किया। मुझे रोटी और सालन के साथ ये वाला सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ बच्चे वॉशअप होकर टेबल पर आ चुके थे और अब हम तीनों माँ बेटे जो है अपना लंच इंजॉय करने लगे थे। इस टाइम हस्बैंड तो होते नहीं है, तो हम तीनों ही होते हैं और कोशिश करते हैं कि जो है ना अच्छे से अपना जो है लंच इंजॉय कर सकें। अब मेरा छोटा बेटा जो है ना वो थोड़ा सा आज मूड ऑफ कर रहा था, क्योंकि उसको मीट बहुत पसंद है और आज खाने में मीट का कोई आइटम नहीं था, तो मैंने फिर उसको यही कह के जो है खाना खिलाया जो हमारी अम्मी हमें कहकर खिलाया करती थी कि बेटा कद्दू जो है ना हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट वेजिटेबल है, आप खाएं इसको। तो बस जैसे हम खा लेते थे ऐसे ही आज मेरे बच्चों ने भी खा लिया। तो जब से मैंने इस रेस में हिस्सा लेना छोड़ दिया है ना कि मैं क्या ऐसा काम करूँ कि जो अगला बंदा है वो खुश हो जाए और वो कभी नाराज़ ही ना हो, तो मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ गई है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। इंसान को बस खुद पता होना चाहिए कि उसकी लिमिटेशन क्या है, और वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है या उससे किसी को और को तकलीफ तो नहीं होगी, उसकी अपनी ज़ात के लिए ठीक है, तो आप बहुत सुकून में आ जाते हैं। लोग तो कभी भी आपसे खुश नहीं होते, उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है आपको जांच पड़ताल करने का। अच्छा जी, हम रेडी होकर बच्चों के स्कूल आ चुके थे, क्योंकि आफ्टर स्कूल बच्चों की आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी, जो कि इस साल की लास्ट मीटिंग थी। आपको पता है स्कूल ईयर जो है वो एंड होने वाला है, तो ये फाइनल मीटिंग थी इस साल की, जिसमें इन्होंने हमें रिस्ट बैंड दिए थे जो कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एक जैसे ही पहनने होते हैं। यहाँ क्लास में आती पेरेंट्स को सिग्नेचर करने होते हैं कि हम किस बच्चे के पेरेंट्स हैं और हम मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए हैं। अच्छा, बच्चे जो है वो मीटिंग में नहीं होते हैं पेरेंट्स के साथ बाहर, उनके लिए कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट के लिए जो है वो रखा होता है इन्होंने, और बच्चों की डेस्क पे पेरेंट्स को बिठाया जाता है ताकि उनको जो है बच्चों के कारनामों का पता चल सके। सामने बच्चों के सारे कारनामे होते हैं, फाइल्स वगैरह सब रख दी जाती हैं टेबल पे। बाहर बच्चे स्नो कोन खा रहे होते हैं और हम अंदर उनके कारनामे सुन रहे होते हैं। We see you in third grade. I am really proud of the progress that our students have made. Even when sometimes it doesn't seem like a lot, it is a lot. अच्छा जी, टीचर ने कहा मैंने जो कहना था कह लिया, अब आप लोगों के सामने जो आप लोगों के बच्चों की फाइल्स पढ़ी हैं आप वो खोल के देख लें। बहरहाल जी, मैंने तो अपने बच्चे की जो फाइल देखी तो मुझे तो देख के बहुत ही खुशी महसूस हुई और प्राउड फील हुआ, और टीचर से भी 1 to 1 जब मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है मेरे छोटे बेटे की। और ये मैं छोटे बेटे की क्लास अटेंड कर रही हूँ, अभी बड़े बेटे की क्लास की जो मीटिंग है वो बाद में होगी। ज़्यादातर जो बड़े बेटे की क्लास की टीचर हैं वो फ़ोन पर ही मीटिंग अरेंज कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं उनसे। यहाँ जब तक टीचर 1 to 1 पेरेंट्स से मीटिंग कर रही थी और मेरी बारी अभी आई नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए क्यों ना थोड़ी सी क्लास की जो है वो वीडियो बना लूँ। यहाँ हाउस कलर्स देखें आप, हमारे पाकिस्तान भी मुझे याद है इसी तरह स्कूल में हाउस कलर हुआ करते थे। अच्छा जी, यहाँ 1 to 1 मीटिंग मेरी भी हो चुकी थी टीचर से, और टीचर ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस को, तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। लेकिन खैर मैंने उसको घर आके इतना कुछ बताया नहीं, मैंने कहा आपकी टीचर कह रही थी कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करें आप, वैसे ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको पता है भाई बच्चों को थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्लासेस के जो है कोई डोर्स नहीं होते हैं, ये इसी तरह हॉलवे बना होता है। जैसे ये 2nd ग्रेड का अगर हॉलवे ना, तो इसमें सारे सेक्शन 2nd ग्रेड के होंगे और एक ही मेन गेट होगा सामने जो आपको नजर आएगा अभी, और ये लॉक होता है हमेशा। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ किसी की एंट्रेंस नहीं होती। आज मीटिंग थी तो इस वजह से पेरेंट्स अलाउ थे, अदरवाइज वो कार्ड्स होते हैं उनको स्कैन करके अंदर जाना अलाउ होता है, हर बंदा वहाँ नहीं जा सकता। ये अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, 3rd ग्रेड का अलग, 2nd ग्रेड का अलग है, और ये पूरा मेन हॉलवे होता है। इसमें इनकी पेंटिंग्स और बहुत कुछ इन्होंने लगाया हुआ होता है। स्कूल माशाल्लाह बहुत बड़ा है और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, और ये सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल है, मतलब प्री के से लेके 4th ग्रेड तक की क्लासेस यहाँ पर होती हैं, उसके बाद आपको मिडिल स्कूल अलग ज्वाइन करना होता है। अच्छा, यहाँ मीटिंग अटेंड करके बाहर आ गए थे, बच्चे ऑलरेडी बाहर थे, यहाँ खेल रहे थे, प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रिंसिपल और ये सब थे बाहर, और मेरा बेटा भी लाइन में लगा हुआ था क्योंकि उसको भी जो है स्नो कोन चाहिए थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जबकि ये शाम का टाइम था, लेकिन बच्चे इंजॉय कर रहे थे स्नो कोन। और यहाँ ये टीचर्स वगैरह बच्चों को असिस्ट कर रहे थे, ये बॉल्स ये सब चीज़ें दी हुई थी बच्चों को, इन्होंने निकाल के भैया आप लोग खेलो। अच्छा, जब ये सारा सेशन कंप्लीट हुआ और स्कूल क्लोजिंग का टाइम हुआ, तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल जो है उन्होंने एक बड़ा सा बैग लिया हुआ था, और ये सब बॉल्स वगैरह जो चीज़ें बच्चों को दी हुई थी वो सब उसमें वो खुद कलेक्ट कर रहे थे। बस मैं उनकी वो वीडियो नहीं बना सकी, मैं कुछ बच्चों में बिजी थी, और इसका मुझे अफसोस है कि मैं ये कैप्चर नहीं कर सकी आप लोगों के लिए। लेकिन मैंने देखा कि उनको कोई इसमें शर्म महसूस नहीं हो रही, वो अपने स्कूल का काम समझ के इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह इस बच्ची के बाल देख के मैं दुआ करी थी अल्लाह करे मेरे बाल भी ऐसे हो जाए।